सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी के संपर्क में आए। मैं उस बिंदु की ओर आपको ले चलता हूं। हमारा जो आस्था का स्थल है पवित्र जम्ब सरोवर धाम, इस सरोवर की खुदवाई का कार्य चल रहा था। सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी कमलासन पे विराजमान थे। वर्तमान में लोगों के दिल और दिमाग में बहुत सी भ्रांतियां हैं। मैंने बिश्नोइयों के घरों में पुस्तक देखी रामदेव जी के नाम से, और उस पुस्तक को बड़े शौक से पढ़ते हैं। और उस पुस्तक में जो तथ्य दिए गए हैं प्रमाण रहित, आधारहीन, कोई के आकाश में फूल खिल गया, क्या मान जाओगे? कोई कहे खरगोश के सिर पे सींग निकल गए, आप मान जाओगे? इस तरह की कपोल कल्पित बातें उन पुस्तकों में लिखने को नहीं जाने किसने दुस्साहस किया, लिखने को लिखा, और अपने में से भी लोग पढ़ते हैं और उस बात पे बड़ा विश्वास करते हैं। उस पुस्तक में लिखा जाम्बू जी भगवान और रामदेव ये दोनों मोक्षी थे, और आप सब मानते हो और वहां बड़े शौक से जाते हो। लेकिन इतना दिमाग में बैठा लेना, जाम्बू जी भगवान करें भूला प्राणी कहे सो करणो। ये भोले इंसान अनजाने में भूल हो गई, समझदार आदमी तुम्हें सही मार्ग दिखाए, गलत मार्ग को छोड़ के सही मार्ग पे चल पड़ना। और इन भाइयों भाइयों में भी जाम्बू जी से ज्यादा आस्था रामदेव में है। आस्था अपना व्यक्तिगत विषय होता है। मैं नहीं कहता तुम अपनी आस्था को डगमगाना, इतना जरूर जान लेना हकीकत क्या है। और साथ में उस पुस्तक में यह भी लिखा, जम्ब सरोवर धाम जाम्बू जी भगवान ने खुदवाया और रामदेव ने श्राप दिया और जाम्बे के तालाब का पानी खारा हो गया। माता बहनों ठीक से समझना, आप भी जानने की कोशिश करना। सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी का अवतरण इस धराधाम पे विक्रमी संवत 1508 में होता है, और रामदेव की मृत्यु विक्रमी संवत 1515 में होती है। जाम्बू जी भगवान की आयु मात्र 7 वर्ष की थी, रामदेव की मृत्यु हो गई। रामदेव की मृत्यु के 51 वर्ष बाद तालाब की खुदवाई होती है। 1566 के अंदर कितने वर्ष? 51 वर्ष बाद में खुदवाई होती है। क्या रामदेव भूत बन गया था वहां पर? कैसे खड़ा कर दिया? आज आदमी संसार में है ही नहीं, और क्या वो उसने आके खड़ा कर दिया? क्या खड़ा कर दिया? क्या मीठा कर दिया? ऐसा लगता है दिमाग नाम की चीज है नहीं, बुद्धि से पैदल चल रहे हैं। अगर आपको रामदेव के विषय में विस्तृत जानकारी लेनी हो, जोधपुर में सोस्ती गेट के अंदर एक पुस्तक मिलती है। पहले उस पुस्तक का नाम था पोल में ढोल। वो पुस्तक जब लिखी गई, रामदेवरा कमेटी ने लिखने वाले के ऊपर मुकदमा कर दिया। केस कोर्ट में चला, और कोर्ट में जब वो केस पुस्तक लिखने वाला जीत गया, क्योंकि सह प्रमाण पुस्तक लिखी थी, हर एक पॉइंट का प्रमाण दिया, और केस जीतने के बाद दोबारा जब पुस्तक छपी
तो थोड़ा नाम चेंज किया, रामदेव गप दर्शन पोल में ढोल। देखना तो मेरे पास पड़ी, देख लेना, और आपको लाना से जोधपुर जाओ से मंगवा लेना। उस पुस्तक में प्रमाण के साथ ये साबित करके दिखाया, रामदेव शायर मेघवाल का बच्चा था। रामदेव अजमल का नहीं, अजमल का तो केवल वीरमदेव। ये उस पुस्तक में लिखा, वो लिखने वाला बिश्नोई नहीं है, जाट नहीं है, जिसने लिखा वो उसी समाज का आदमी है। उन्होंने साथ में ये प्रमाण दिया, जितने भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे शिव जी का हो, चाहे विष्णु भगवान का हो, चाहे राम जी का हो, चाहे कृष्ण जी का हो, चाहे जाम्बू जी का हो, चाहे मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह वामन परशुराम ब्रह्मा जी का हो, हर मंदिर में आपको पुजारी या तो संत मिलेगा, या ब्राह्मण का बेटा मिलेगा, या सवर्ण जाति का मिलेगा। लेकिन रामदेव का मंदिर दुनिया में कहीं है, वो एक ही समाज का पुजारी मिलता है। आप जरा विचार कीजिए, वो कौन पुजारी है, क्या है, मैं वो बात आपसे आपके मन में जो आई, मैं पुस्तक की बात बतला रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, किसी ने अगर आपके दिमाग में ये बैठाया या पुस्तक में लिखा, उस व्यक्ति से पूछिए तो उन्हें किस आधार पे लिखा। क्या एक हरिजन समाज का बच्चा और एक क्षत्रिय समाज का मोक्षय कैसे हो गया? और जाम्बूजी भगवान की अगर चर्चा करते हैं तो जाम्बूजी भगवान ने अपना परिचय दिया है। हम लोग तो केवल 550 वर्ष की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं जाम्बूजी का अवतरण विक्रमी सन 1508 में हुआ और 1593 को अपने स्वधाम चले गए। लेकिन सदगुरुदेव भगवान जाम्बूजी स्वयं क्या कहते हैं स्वयं के विषय में? मैं तदपण होता, क्या कहा? मैं तदपण होता अपन आशा बल बल होशा के कद कद का करूं विचारूं। मैं उस समय था, क्या कहा? मैं उस समय था, उस समय आता जद पवन ने होता पानी ने होता ने होता धर गेणारू चंदन होता सूर ने होता ने होता गंगाधर तारो। बाकी बहुत पीछे की बात है, बहुत नजदीक की बात है। क्या कहा? जिस समय यह हवा चल रही है, यह हवा नहीं थी। हवा नहीं, कोई जिंदा नहीं रह सकता। जिस समय हवा नहीं थी, यह जमीन नहीं थी, पृथ्वी, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, जल नहीं था, गंगाधर तारों, आकाश गंगा रात्रि में तारों की जो पगडंडी दिखती है, ये कुछ भी नहीं थे। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त पढ़ना, जिसमें सृष्टोत्पत्ति का वर्णन किया गया है, ठीक उसी विषय का प्रतिपादन वेदमयी वाणी में अगर 4 नंबर का शब्द, 105 नंबर का शब्द कलश पूजा मंत्र बना लीजिए, आपका नासदीय सूक्त बन के तैयार हो जाएगा। भगवान जाम्बूजी कहते हैं उस समय मैं था, जिस समय वायु नहीं, जमीन नहीं, पानी नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, ने आकाश गंगा, तो उस समय कौन था? या तो मैं था और मेरे अलावा कुछ था तो के होता धंधुकार, धंधुकार ही धंधुकार था।
तो सज्जनों 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेतायुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 वर्ष का कलयुग। इन चारों को मिलाने से 4 युगों की एक चौकड़ी बनती है। तो भगवान जामो जी के युग 37 विचार, 37 युग पहले भी था, अब हूं और आगे भी रहूंगा। तो रामदेव जी की वाणी ऐसी मिलती कि पहले उस जमाने में थे, अब है, आगे रहेंगे, मिलती कहीं समझ नहीं आता। हम कैसे रिश्ते जोड़ लेते हैं, आधारहीन कपोल कल्पित बातों को लेकर के प्रचार करना शुरू कर देते हैं। और मेरे ख्याल में अमावस को इतनी भीड़ नहीं होती होगी जितनी इनके 11 भीड़ होती होगी। और इनको अमावस याद रहे या न रहे, वो बहुत याद रहता है, फटाफट पहुंच जाता है। सज्जनों, जिसका धर्म नहीं, जिसका पंथ नहीं, जिसका इष्ट नहीं, वो कहीं भी जाए। जिसका इष्ट है, जिसका धर्म है, जिसका पंथ है, अगर वो मर्यादा को छोड़ता है, सज्जनों, उसका दोष माना जाता है, अपराध माना जाता है। और अपराध या दोष जब कोई करता है, उसका परिणाम भी उसी को भुगतना पड़ता है। मेरे कहने का भाव, वो जम्ब सरोवर जहां पे खुदा है, उससे थोड़ा सा पीछे बाप, जहां जांबा आने के लिए रेल से या बस से आप उतरते होंगे, बाप और जांबा के बीच में ऋण क्षेत्र है। और ऋण क्षेत्र में नमक, दिल्ली ट्रेन निकलती है, वहां नमक जो जल है वहां का, ऋण का, उससे नमक तैयार होता है। उस नमकीन भूमि की वजह से तालाब के पानी में उन नमक का असर देखने को मिलता है। मीठा जल धीरे धीरे नमकीन हो जाता है। वहां रामदेव नहीं, वहां नमक है। तालाब का पानी खारा क्यों? नहर का पानी लेके एक मुट्ठी नमक डालना, फिर कहते रामदेव ने खारा कर दिया। पानी गिलास में भर लेना, एक मुट्ठी एक बाल्टी में डालना पानी में, खारा हो जाएगा, रामदेव ने खारा कर दिया क्या? खारा किसने किया? जिसने नमक डाला। तो जमीन में जब नमक है तो जल तो नमकीन होगा। भगवान ने बुद्धि दी है, कुछ अपने भी विवेक का खुद आदर करना सीखो। जब तक तालाब की खुदवाई हुई, सदगुरुदेव भगवान जामो जिस कमलासन पे विराजमान रहे, और उस अवधि में अनेकों क्षेत्रों से बहुत से लोग गुरु महाराज के दर्शन के लिए आते थे, अपनी मन की जिज्ञासा प्रकट करते और जिज्ञासा शांत करते थे। उन लोगों के मध्य जोधपुर के राजघराने का एक राज पुरोहित सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी का दर्शन करता है। और दर्शन करने के बाद जब जोधपुर दरबार में पहुंचता है, तत्कालीन राजा मालदेव के चरणों में नतमस्तक होते हुए निवेदन करता है, महाराज, आज जिस महान विभूति का मैंने दर्शन किया, वो साक्षात श्री हरि नारायण भगवान विष्णु हैं, उस रूप में इधराधाम पे अवतरित हो चुके हैं। मैंने जीवन भर में जितने सदग्रंथों का स्वाध्याय किया, मैंने परमात्मा के स्वरूप के जो जो लक्षण समझे, वो सारे लक्षण उनमें घटित होते हुए नजर आए। जिस तरह से लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, उनके ऊपर निगाह पड़ने वाला हर एक उनकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। नैनाभिराम
आंखों को भी जिनके दर्शन करने से शांति मिलती है,